चलो गुड मॉर्निंग। क्या पढ़े बना मैथ। 24 गुना 64 कैसे निकाले ये? इसमें कोई दिक्कत हुआ शिवरानी तुमको? तुमको अर्चन ये क्या बोलते हैं, काजल, हाँ काजल, तुमको कोई दिक्कत है काजल? बना ये पल्लवी बना? हाँ, नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? देखो ये जब विस्तार से पढ़ाएंगे ना तब समझ। जैसे इधर का जो सेक्शन होता है, इधर का सेक्शन, दोनों मैक्स मोस्टली जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों एक से पर्टिकुलर से डिवाइड होता है। 8 का टेबल तुमको याद है या 3 का टेबल याद है? 8 का टेबल है ना, तो 8 है, 16 है, 24 है, यही है ना 8 का टेबल। अब 8 से काटोगे तो 8 बार में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में क्या है? 64। तो 64 8 से कितने बार में कटा? 8 बार में कटा। और 8 के टेबल में 24 कितने बार आता है? 3 बार में। तो ये 8 और 3 क्यों लिखा गया, समझ में आया? तीनों क्या 8 से 8 बार में ये क्या हो गया? कट हो गया। 8 से क्या है? 3 बार में कट हो गया। इतना समझ में आया? तो 3 गुना ये वाट है, 3 गुना वाट ये बटे 100 बराबर 8। इसमें कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। मान के चलो इसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। और ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3 मतलब 100 इंटू 8 बराबर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो 800 बराबर 3। ठीक है, और ये वाट तो रहेगा ही। वाट को इसीलिए एक्स या वाई जेड कुछ भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो यही कर लो, वाट बराबर या एक्स बराबर, ये क्या है ऊपर से यहाँ आएगा और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 800 बटा 3 हो गया। तो 800 बटा 3 करेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया, समझे? तो कुछ इसी प्रकार से होता है। और अक्सर एग्जाम में ऐसा दिया जाता है जो आपस में क्या होता है, कट जाता है, ऐसा दिया जाता है। आज दोनों बहन नहीं आई है, वो दोनों अंशु और आर्ची। आज रवि भी नहीं आया है। दीपक, दीपक कहाँ है ब्यूटी? काम कर रहा है। अच्छा काम है। आज तुम लोग को एक व्हाट्सएप पे वो भेजे थे स्टेटस, देखे थे तुम लोग? देखो ये समझ गया। देखो ये समझ गया। किधर है जी? बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली 6 माह में। बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली 6 माह में, 6 माह में। ठीक है, देखो यही जो है भेजे भी है तुम लोग को, आया है ना ये। बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली 6 माह में। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है जी? दीपक? हाँ, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जैसे कहा, अब सर मुख्यमंत्री ने डीजीपी को प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। पुलिस के सबसे बड़े पद कौन सा होता है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, और अभी क्या है कि मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि बिहार पुलिस के जो 78,000 पदों पे जो रिक्ति हो जाए, कितने महीने में? 6 माह, मार्च अप्रैल तक में 2025 में। तो तुम लोग जो है सभी बच्चों के लिए क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब पूछा क्या हुआ? सुनहरा मौका या सुनहरा अवसर। क्या है साजन? सुनहरा अवसर। तुम तो ईबीसी कैटेगरी में हो ना? हाइट भी कम चाहिए। कितना चाहिए हाइट ईबीसी कैटेगरी के लिए? 160 पूरा जाता है ना? 60। ठीक है, 160 जो है लड़कों का, मेल का और फीमेल का। फीमेल हर एक लड़की को मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए? 155 सेंटीमीटर। और मेल में 2 कैटेगरी बांटा है, एक जो है एससी एसटी और ईबीसी। इसको कितना होना चाहिए? 155, ठीक है, सॉरी 160। ठीक है, और जो है नॉर्मल जनरल और ओबीसी BC2 बोल सकते हैं, इसको कितना होना चाहिए? 155।
55 हो गया, 60 हो गया, 165, ठीक है, इतना होना चाहिए। ये क्या है, फिजिकल का क्राइटेरिया है। तो तुम लोग जो भी इस क्राइटेरिया को, 12th पास होना चाहिए और उसका एज कितना होना चाहिए, 18 वर्ष प्लस। इतना सा मंगल क्या है, क्राइटेरिया है। तो जो भी लड़का लड़की बनना चाहता है, बनना चाहती है, वो क्या कर दो, तैयारी शुरू कर दो, और अगले 6 महीना में वो क्या बन जाओगे, बिहार पुलिस में, ठीक है। बहाली हो जाएगा 6 महीना में, कंप्लीट होते तो 1 साल लगेगा, लेकिन अभी से तैयारी करोगे तब हो पाएगा। और बच्चों के लिए मैक्सिमम जो है 12th के बाद ही वैकेंसी आता है, लेकिन 10th के बाद जो वैकेंसी आता है वो कौन सा था, अभी एसएससी जीडी था, लेकिन कई लड़के लड़की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए, ठीक है। जो लड़कियां आती है, मतलब लड़कियों के लिए इसमें पैसा लगता है, नहीं लगता है, लड़कियों के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है। फीमेल फीमेल के लिए पैसा नहीं लगता है। एससी एसटी को भी लड़कियों को क्या है, पैसा नहीं लगता है, कुछ भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में फॉर्म भरा था। हाँ, अरे फॉर्म जो भरेगा वो तो कंप्यूटर खोला है, वहाँ बिजली लग रहा है, कंप्यूटर में खरीदने में पैसा लग रहा है, जीरोक्स करने में मशीन खरीदा है, वो तो कैफे वाला लेगा ना। लेकिन तुम लोग को पैसा सरकार क्या है, 1 भी रुपया नहीं ले रहा है पेमेंट। मतलब तुम लोग के पास अगर लैपटॉप है किसी के पास, भाई के बहन के पास या घर में, तो अपने से भी क्या है, भर सकते हो, एक भी पैसा नहीं लगेगा, है ना। तो सरकार का यही टारगेट है कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए, और महिला से कुछ भी पैसा नहीं ले, और इसको फॉर्म का तैयारी करवा के इसको नौकरी दें। लेकिन लड़का लड़की सब क्या है, समय पे जग नहीं पाता है और टाइम निकल जाता है। तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। मंगल मंगल क्या कहावत है जी, हैं बताओ ना जी, क्या है मिथुन, क्या है काजल, क्या पर तब पछतावे का क्या होत, या का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही है, चिड़िया जब चुग गया खेत उसके बाद माथा हाथ पछताने से कोई फायदा है। इसीलिए अब आगे का तैयारी करो, आगे का रणनीति बनाओ, पहले ये सब चीज सोच लेना चाहिए था। तो यही है। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का क्या नाम है, करेंट अफेयर्स। इसी को हिंदी में बोलते हैं समसामयिकी, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम के पीटी में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी में होता है, ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट में। और समसामयिकी के बारे में ही चर्चा करेंगे। अभी तुम लोग का एग्जाम है, अभी क्या है कि बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी और भी कई सारा एग्जाम होने वाला है। तो वहाँ इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस क्या है, लगभग सब लोग पढ़ते ही रहते हो। करंट अफेयर क्या होता है, करंट के हिसाब से नया नया चीज क्या जुड़ते चलता है। तो थोड़ा सा पहले इस 2 मिनट चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम काजल से पूछेंगे। काजल, नेहा नहीं आई है, करंट अफेयर काजल होता क्या है बताओ, करंट अफेयर क्या होता है। हम्म, उसका विवरण क्या होता है साजन, करंट अफेयर्स क्या होता है, समसामयिकी किसको बोलते हैं, बताओ समसामयिकी किसको बोलते हैं साजन। अच्छा रुको, तुम्हारा टाइम हो गया, साजन को बोलने दो। साजन बताओ जी। हम्म बताओ बताओ, ढूंढ रहे हैं कोई टॉपिक। बताओ। और बोलो, इधर से बताओ, पूजा बताओ, क्या होता है करंट अफेयर, क्या होता है बोलो, कोशिश करो बोलने का। अरे उसी करंट अफेयर क्या होता है, समसामयिकी क्या होता है, तुम तो बहुत दिन से तैयारी कर रही हो, जान रहे हो करंट अफेयर क्या होता है। और करंट अफेयर के बिना सिलेक्शन क्या है, काफी मुश्किल है। और इतना दिन तो सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ पढ़े ही है, करंट अफेयर नहीं पढ़े थे। इसीलिए सोचे कि टॉपिक करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो करंट अफेयर होता क्या है इसी, तुम बताओ, यूटी क्या होता है, ब्यूटी करंट अफेयर, तुमको तो बुक भी दिए थे ना। हाँ, क्या होता है बताओ, तुम बताओ शिवरानी क्या होता है। वर्तमान में पीछे में हुए घटनाओं का क्या है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल कूद,
और कोई भी जो है जानकारी विश्व में जो घटित हुआ उसका क्या है विवरण, उसके जानकारी को प्राप्त करने का क्या है स्रोत है, ठीक है, समसामयिकी। तो वो सब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आया था यहाँ पेपर में आया था, सिंहकुट में भीषण कटाव 15 घर कोसी में समाये। देखो बात है, तो भीषण कटाव का बात हो रहा है, ठीक है, कटाव। जैसे क्वेश्चन अगर ये तो 15 घर दबाए, अगर मान के चलो 500 घर कटाव से क्या प्रभावित होते, डूब जाते, यह बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता, इस पे पूरा देश दुनिया का क्या ध्यान आकृष्ट होता। तो ऐसे प्रकार के घटनाओं को जानने के लिए हम लोग को किसका अध्ययन करना पड़ता है, करंट अफेयर का, ठीक है। उसके बाद क्या कि नदी, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अभी हाल में जो है किस नदी में जो है भारी पानी आया और जिसकी वजह से क्या है कि मुमलखा या बिहार में कई सारे घर कट गए, तो उसमें तुम लोग को क्या रहेगा, इस सब का अध्ययन किसमें करोगे, करंट अफेयर। जैसे खेल कूद अभी हुआ था ना, अभी पेरिस ओलंपिक, ठीक है, तो ये क्या है, करंट का मुद्दा है कि वह ओलंपिक जो होता है वो क्या होता है, ओलंपिक अभी हाल में कौन सा ओलंपिक था और वह कहाँ आयोजन किया गया, इसमें कौन कौन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, कौन कौन खेल कूद था, ये खेल कूद। जैसे बोलेगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो तुम लोग पढ़े हो, लेकिन विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान में उद्देश्य क्या है, ठीक है, या फिर उसमें जीडीपी जो है क्या मतलब क्या है, कितने देशों उसके सदस्य देश हैं, वर्तमान में कौन नए सदस्य उसमें जुड़े हैं। तो वर्तमान का घटनाक्रम या पुराना घटनाक्रम, ये सब का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग, करंट अफेयर में। जैसे देखो बुक है, दो बुक को बेसिक मान के हम लोग पढ़ेंगे। एक बुक है इडुटेरिया, ठीक है, एक है इडुटेरिया का करंट अफेयर, जिसमें क्या वार्षिकी 2024 सितंबर 2023 से अगस्त, अभी चल रहा है ना अक्टूबर, अगस्त 2024 में जो भी घटना घटित हुआ है वो सब क्या है, इसमें विवरण है। और यह किन किन परीक्षा के लिए उपयोगी है देख लो, बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड एसएससी, रेलवे एसएससी, बिहार एसआई, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, ये उपयोगी है। उसी प्रकार से एक दूसरा बुक है, ये थोड़ा मोटा बुक है, इसको बोलते हैं क्या बुक है, ये प्रतियोगिता दर्पण। इसका नाम सुने, तुम तो मंगल सुने हो, तुमने भैया सब तो पढ़ते होंगे, पढ़ते थे ना तुम लोग, सुनिए उसके बारे में, प्रतियोगिता दर्पण। ये एक बुक होता है जिसमें करंट अफेयर पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं समसामयिक वार्षिकी, मतलब एक साल का जो है इसमें क्या है वार्षिक का, ये जो है वॉल्यूम 1 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब क्या है, अपने देश में जो घटना घटित होता है उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब विश्व भर में जो घटना घटित होगा उसको क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय। उसके बोलेंगे आर्थिक, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े, इकोनॉमिक्स में पूछ देगा कि वर्तमान में क्या है कि बिहार का जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है, और उसके बाद पूछ देगा कि भारत सरकार ने कर में, बजट में जो है शिक्षा में कितना प्रतिशत जो है वो छूट दिया है, या कितना प्रतिशत टैक्स है, या फिर उसमें कितना निधि खर्चा हुआ, ठीक है, तो वो सब किसका विषय हो गया, करंट होगा, आर्थिक का। राजनीतिक पूछ देगा कि जो है अभी हाल ही में कौन से नए राजनीतिक दल का गठन हुआ है। जैसे कल एगो क्वेश्चन पूछे थे ना कल दरोगा का, कि अभी भारत के क्या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वो आ जाएगा किसमें, राजनीतिक में आ जाएगा। कौन थे, राजीव कुमार थे ना, तो वो करंट अफेयर का मुद्दा हुआ, दरोगा में पूछा था। और वो सब किससे पढ़ेंगे हम लोग, इसी बुक से, करंट अफेयर से। उसके बाद सैन्य, मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग मनाए थे 8 अक्टूबर को, क्या मनाए थे, क्या मनाए थे पूजा, 8 अक्टूबर को क्या मनाए थे शिवरानी, बताओ शिवरानी, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाए थे, मंगल, मिथुन, हाँ, अर्चना, देखो ये पेज वो गिरा हुआ है, 8 अक्टूबर सिंपल कौन सा हम लोग मनाए थे, देखो सेना दिवस मना रहा है। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाए थे, ब्यूटी खोलो कॉपी, कॉपी इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है, युवा सेना दिवस है जी, सेना से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, फोर्स से ही जुड़ा हुआ है। हाँ देखो जरा कौन सा दिवस है, 8 अक्टूबर को, इसका मतलब पढ़ नहीं रही हो बेटी, हम क्या बोले हैं तुम लोग को, अगर कॉपी में लिखा हुआ चीज अगर गलत हो गया, इसमें मेरा फॉल्ट होगा कि तुम्हारा फॉल्ट होगा, बताओ, इसका मतलब तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। मंगल 8 अक्टूबर को क्या मनाया अभी, वायुसेना दिवस। पूछ देगा कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को जो इस दफा मनाया गया वह कहाँ आयोजित किया गया वायुसेना दिवस का, या वायुसेना दिवस का थीम क्या था,
पूछ रहा है कौन सा नया रॉकेट को लॉन्च किया गया, कौन सा नया जहाज जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, ये सब किस में आएगा, सैन्य में। उसी तरह आर्मी से जुड़ा हुआ कुछ भी। उसके बाद पर्यावरण, पूछेगा कि 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं उसका थीम क्या है, ठीक है, कितना प्रतिशत जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है अभी कहाँ कहाँ पे जो है स्थिति हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या तत्व है, क्या क्या कारक है, वो पूछ देगा पर्यावरण में। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी का स्थल, मुख्य स्थल कौन कौन सा है, वहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वहाँ होके कौन कौन सा नदी बहता है, वहाँ पे कौन कौन खनिज जो है पाया गया है, अभी हाल में किस खनिज तत्व का खोज किया गया है। खेल संबंधी, अभी ओलंपिक का बात किए, एवं सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं तथा प्रमुख नवीनतम योजनाओं के कार्यक्रमों का विवेचन किसमें मिलेगा, हमको किसमें पढ़ने को मिलेगा, करंट अफेयर में। समझे इतना कुछ समझ में आया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग सबसे तुम लोग का लोकप्रिय जो टॉपिक है उसी से हम लोग उठाएंगे। और सबसे लोकप्रिय साजन तुम्हारा टॉपिक क्या है, किसमें मजा बहुत आता है साजन, तुमको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, खेलकूद में, खेलकूद में है ना। और खेलकूद का सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है, क्या है, खेलकूद का सबसे बड़ा उत्सव क्या है, जैसे शिक्षा का सबसे बड़ा उत्सव क्या है, जैसे अगर पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो सरस्वती पूजा क्या है, सबके लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। या फिर अगर भारत में देखें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा मनाया जाने वाला कि उनके जयंती में क्या है, शिक्षक दिवस है ना, फिर एक बाल दिवस है, तो ये सब क्या है बच्चों के लिए। उसी तरह खेल का सबसे बड़ा उत्सव कौन सा होता है, ओलंपिक, क्या होता है, ओलंपिक। और इसमें यही सब कुछ कुछ टॉपिक है कि अभी जैसे पूछा था अभी कौन सा ओलंपिक हुआ, अभी ओलंपिक कहाँ हुआ, ओलंपिक का थीम क्या था, मनु भाकर का संबंध किस खेल से था, भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते, कौन से पदक जीते, कौन सा स्थान आते, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम लोग, करंट अफेयर में। तो तुम लोगों को टॉपिक लिखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और उसके अगले 33वां, सबसे पहले लिखो करंट अफेयर समसामय की, लिखो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तो यहां से करंट अफेयर का एक टॉपिक हम लोग को मिल गया मिथुन, क्या मिल गया मिथुन, जैसे मिथुन अभी तुम एग्जाम देने जाओगे एमटीएस का या कोई भी एग्जाम देने जाओगे, पूछ देगा ऑप्शन में, जैसे इसको तुमने लिखो हाल ही में अभी कौन सा ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन हुआ, एक ऑप्शन देगा, ए 31वां, बी 32वां, सी 33वां, डी 34वां। क्या मार्क क्या हो गया, क्या मार्क क्या होगा दीपक, 33वां। तो इसको, इस जो विषय वस्तु को हम लोग पढ़ते हैं उसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, करंट अफेयर या समसामयिक की। तो ये भी जानकारी रखना क्या है मित्रों, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही लिखो 33वां ग्रीष्मकालीन खेल। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुम लोग को लिखा देते हैं, ठीक है, 5 चीज लिखाएंगे, उसके बाद आगे कल चलेंगे, अभी दरोगा का फिर रिवीजन करेंगे। तो आज से चलेगा तुम लोग का करंट अफेयर। तो इसमें जो है करंट अफेयर क्या है, खेल कूद का सबसे बड़ा उत्सव है। तो ये बताओ, करंट ओलंपिक बोले, ओलंपिक क्या होता है साधन, खेल कूद का सबसे बड़ा उत्सव। जैसे तुमको फुटबॉल बहुत पसंद है ना, किसी को क्रिकेट बहुत पसंद है, किसी को वॉलीबॉल किसी को पसंद होगा, किसी को तीरंदाजी, किसी को नौकायान, किसी को घुड़सवारी, किसी को साइकिलिंग, किसी को बॉक्सिंग, ठीक है, किसी को भारोत्तोलन, किसी को चेस, किसी को कैरम बोर्ड। ये सब किस में आता है, खेल में आता है। और प्रति 4 वर्ष पे विश्व के स्तर पे क्या है, एक ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, किसका, ओलंपिक। ओलंपिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन और एक होता है शीतकालीन, ठीक है। एक होता है, एक ग्रीष्मकालीन होता है जो सामान्य तौर पे खेलते हैं, और एक होता है पैरा ओलंपिक, पैरालंपिक, ठीक है, जिसमें जो दिव्यांग है, जैसे तुम लोग देखे होंगे, जिसका पैर कट गया है, जिसका हाथ कट गया है, जो क्या है लाचार है, जो कि बौना है, वो सब भी क्या है ओलंपिक में खेलता है। जैसे जेवलिन थ्रो, तुम लोग नाम सुने हो, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा थे ना, गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता था उनको, ठीक है। अभी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, और भाला फेंक दिवस जो है इतना प्रचलित हुआ कि हम लोग क्या, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 7 अगस्त को क्या मनाएंगे हम लोग, भाला फेंक दिवस, क्योंकि उसी दिन जीते थे।
अभी देखो जेवलिन में जो छोटे कद के नाम थे उनका नाम भी क्या है जानकर रखना चाहिए, और वो गोल्ड मेडल जीत के आए। कई सारे लोग हुए, ठीक है। एक निषाद कुमार करके थे, वो क्या है हाई जंप में जो है ना वो जीत गया, उनका एक हाथ जो है कट गया है। और उसके बाद क्या है कि भाला फेंक में जो है सुमित अंतिल वो भी जीते गोल्ड मेडल विश्व रिकॉर्ड के साथ। तो ये सब क्या है पैरा ओलंपिक है। जिनका दिव्यांग रहते हैं, इसका हाथ पैर या कुछ कट जाता है, या फिर वो नहीं रहते हैं, मतलब लाचार शरीर से अक्षम नहीं रहते हैं, पूरी तरह शरीर से स्वस्थ नहीं रहते हैं, उनके लिए होता है पैरा ओलंपिक। और जो सामान्य आदमी होते हैं उसके लिए क्या होता है ओलंपिक। और ये होता है ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। और अभी जो हुआ इसमें सारा खेल विश्व भर का, जैसे तुम हो साजन, तुमको क्या है कि बहुत अच्छा तुम फुटबॉल खेलते हो, तो तुम्हारा चयन कहाँ हुआ जिला स्तर पे। जिला में भी देखा बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो, खेल कर रहे हो बहुत बढ़िया, तो उसके बाद किसमें हुआ राज्य स्तर पे। फिर राज्य स्तर पे जब जितना खिलाड़ी हुआ तो बहुत सारे राज्य को, जैसे तुम बिहार को रिप्रेजेंट करोगे, बिहार की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए जाओगे, तमिलनाडु वर्सेस बिहार है मैच, वहां पे क्या कि तमिलनाडु से बिहार का टीम जीत गया। फिर गया मिजोरम वर्सेस बिहार, तो बिहार फिर जीत गया। तो देश का पूरा आदमी खेल ओलंपिक समिति खेल समिति देखेगा कि भाई बिहार का लड़का जबरदस्त खेल खेल रहा है, फुटबॉल में लगातार सबको हरा जीत रहा है, तो उसमें बिहार के खिलाड़ी का चयन किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पे। तो उसके बाद तुम लोग जो जो अच्छा खिलाड़ी होगा बिहार का वो कहाँ खेलेगा राष्ट्र के स्तर पे। तब तुम लोग के पीठ के पीछे क्या लिख जाएगा इंडिया, क्या रहेगा इंडिया, ठीक है। और राष्ट्र के स्तर पे खेलोगे तो वही खिलाड़ी जाके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या करेगा परफॉर्मेंस करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेलेगा। तब तुम लोग का जब मैच होगा पुर्तगाल वर्सेस भारत, तो उधर से रोनाल्डो उतरेगा, इधर से तुम लोग उतरोगे, है ना। तो ये सब कहाँ होगा, तो वहां तक सोचो सुजीत साजन, तब जाके मजा आएगा खेलने का, ठीक है। तो और भी बिहार सरकार बहुत ज्यादा स्कीम लगाया है, जैसे 1% खिलाड़ी को क्या है छूट है, आरक्षण है। जैसे तुम क्या है खो खो में बहुत अच्छी हो, सरकार कहता है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, मतलब समझे दीपक, मतलब तुम भारत का प्रतिनिधित्व करोगे, तुम गोल्ड मेडल जीत गए या फिर जो है सिल्वर मेडल या फिर क्या है ब्रॉन्ज मेडल, कोई भी जीते तो तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, नौकरी बन जाएगा। तुम लोग डीएसपी बन सकते हो, दरोगा बन सकते हो, बिहार पुलिस बन सकते हो। खेल में भी होता है, आर्मी में भी होता है, बिहार सरकार सब जगह होता है, तो खेल में भी बहुत स्कोप है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक से शुरू करेंगे, खेल से। 33वां ग्रीष्मकालीन खेल। तो सबसे पहला इसी पॉइंट लिखो, ये समझने का समझाएंगे और फैक्ट को लिखाएंगे। लिखो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच, 26 जुलाई 5 ही पॉइंट लिखना, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024, 11 अगस्त 2024 तक पेरिस ब्रैकेट में फ्रांस, पेरिस ब्रैकेट में फ्रांस में, पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन किया गया, 33वें ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन किया गया। क्यों नहीं लिख रहे हो, पेज खेल लो जी भाई, अच्छा तुम उससे ले लेना। 33वें ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेहा नेहा तो आई नहीं है, पूजा कि जो है अभी जैसे एक जवाब दी कि अभी वर्तमान में कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल चल रहा था 33वां, कहेगा 33वां ग्रीष्मकालीन खेल कब प्रारंभ हुआ 26 जुलाई, और कहेगा कब समापन हुआ इसका। तो करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए इसको पढ़ के जाना पड़ता है अच्छे से। उसके बाद जो है कुछ सारे गेम थे जो कि हैंडबॉल फुटबॉल रग्बी जो है 2 दिन पहले से शुरू हो गए थे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, पेरिस, पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कर चुका है, 3 ग्रीष्मकालीन, 3 1 2 3 वहां 3 ग्रीष्मकालीन खेल हो चुका है। देखो पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का, ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। आयोजन करने वाला दूसरा शहर बन गया है, आयोजन करने वाला दूसरा शहर बन गया है, ब्रैकेट में पहला लंदन। 3 ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला दूसरा शहर बन गया है, दूसरा शहर बन गया है। तो बस ठीक छो ऐसे तोरा
सर्दी रंग के लागे जो। हाँ लिखो दूसरा शहर बन गया है, ब्रैकेट में लिखो, पहला लिखो लंदन। लंदन किसका राजधानी है मंगल? हाँ लंदन किसका राजधानी है जी? लंदन जाओगे? हाँ मंगल लंदन जाना है कि नहीं? लंदन जाना है ना, तो लंदन जाओगे तो लंदन का राजधानी जाओ घूमने ना, जैसे बिहार आता है कोई घूमने तो उसका राजधानी में उतरता है, या फिर राजधानी पहले घूमता है, तो बिहार का राजधानी क्या है? पटना। उसी तरह यूरोप में एक प्रमुख देश है क्या? ब्रिटेन, जिसका राजधानी है लंदन। और लंदन में जैसे बाहुपुर घूमते हो, इस तरह पूरा भागलपुर घूमते हो, किस नदी के तट पर है? गंगा नदी। उसी तरह लंदन भी एक नदी के तट पर स्थित है, कौन सा नदी? टेम्स। ठीक है, तो यही चीज है, ध्यान रखना। अगला लिखो थीम, तीसरा नंबर लिखो, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का थीम। थीम लिखो, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। समझे? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो ये हो गया लंदन में जो है इसका जो है इसका थीम था। ठीक है, इसका लिखो आदर्श वाक्य सामने में, जैसे थीम लिखे उससे लिखो आदर्श वाक्य। गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। सुनो, एक काम कर सकते हो, गेम्स वाइड ओपन लिखो, गेम्स वाइड ओपन। देखो एक काम करो तुम लोग, ठीक है, एक काम करो, मेरे पास पीडीएफ इसका पड़ा हुआ है इस बुक का, तुम लोग को पीडीएफ भेज देंगे। क्या करेंगे? पीडीएफ भेज देंगे। और नहीं तो जिसका दूरगामी लक्ष्य है, जो अच्छे से पढ़ना समझना चाहता है, देखो पढ़ने में थोड़ा पैसा कौड़ी खर्च होता है, ठीक है, थोड़ा ही ज्यादा नहीं। जैसे इस बुक का कीमत कितना पड़ता है? 100 रुपया। कितना पड़ता है? 100 रुपया। अगर 100 रुपया में बुक खरीद लोगे तो पढ़ने का तौर तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है, और चीज भी समझ में आएगा कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है। और अभी से पढ़ोगे, आने वाले 6 महीना साल भर में बहुत फायदा होगा। 100 रुपया खर्च करोगे। नहीं अगर खर्च करना चाहते हो तो मोबाइल में मेरे है, ग्रुप में भेज देंगे पीडीएफ। पीडीएफ में क्या है, उतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन जिसको अच्छा करे, जिसको बोले, तो कल से हम लोग यही करेंगे इसको, क्योंकि अभी लिखवाएंगे पढ़ाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, ठीक है। और समय क्या है मिथुन, कम समय में ज्यादा खींचना है, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर क्या होता है अर्चना, ये क्या है, समय के साथ बदलते रहता है। क्या होता है, जैसे 33वां हुआ, अगले 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, 34वां हो जाएगा, ठीक है। उसी से कुछ कुछ सिनेरियो चेंज, ये तो चलो 4 साल तक नहीं बदलेगा, लेकिन चेंज होते रहता है। जैसे क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुगली है, कर्नाटक में। इससे पहले कौन था? खड़गपुर था। खड़गपुर के बाद क्या बना? गोरखपुर। उसके बाद क्या बना? हुगली बना। हो सकता है उससे बड़ा जो है भागलपुर सब और लेलक को मिला के एक प्लेटफॉर्म बना दे भविष्य में, क्या ये भी बदल जाएगा। तो ये समय के अनुसार बदलते रहता है। इसका नोट्स बनाना क्या है, उतना अनिवार्य क्या है, नहीं है। लेकिन क्या है कि ये चीज बदलेगा, हॉकी का जादूगर तो नहीं बदलेगा ये चीज। उसके बाद क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं बदलेगा, ठीक है। टेम्स नदी, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से, ये भी क्या है, नहीं बदलेगा। तो ये क्या है, परिवर्तनशील है, ठीक है। और उसमें जैसे कि चांद पे जो पहला आदमी गया, वो क्या कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। ये बदल जाएगा कि अभी जो है हाल ही में कौन सा रॉकेट चांद पे भेजा गया, फिर जो है अभी 2 महीना पहले भेजा गया था, फिर जो है 10 दिन के बाद कोई भेज दिया जाएगा, तो वो क्या है, बदल जाएगा ना। इसीलिए इसको क्या करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तुम लोग को भेज देंगे और टिक लगवा देंगे उसमें, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको तुम लोग लिखना चाहो तो घर में भी लिखना, ठीक है, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। इतना मोटा जैसे ये बुक है, इसको अगर लिखवाएंगे तुम लोग को 3 महीना लग जाएगा, लिख जाएगा ना। और इसी जो है सप्ताह 10 दिन में तुमको क्लियर करना है,
तो इसके लिए तुम लोग क्या करना, अगर खरीदना है तो खरीद लेना, तो पीडीएफ से पढ़ लेना। तो आदर्श वाक्य क्या लिख दिए थे, एक पॉइंट और लिख ही लो। क्या लिखे थे, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, ये चीज। उसके बाद लिखो, इस बार 4 खेल का शुरुआत किया गया। पेरिस ओलंपिक में इस बार 4 खेल का शुरुआत किया गया। 4 खेल का क्या किया गया शुरुआत, कौन कौन सा था साजन? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग हिंदी में लिखते जाओ, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब क्या होता है, चढ़ना, क्लाइंबिंग, 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 ठीक है। तो क्लाइंबिंग में क्या होता है, मतलब चढ़ाई करना, ठीक है, क्लाइंब। उसका तीसरा लिखो, स्केट बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग, और चौथा लेना सर्फिंग। सर्फिंग मतलब क्या होता है, सर्फिंग तो तुम जानते होगे मंगल, मंगल सर्फिंग जानते हो जी, सर्फिंग किए हो तुम? जैसे कोई नाव चल रहा है या कोई आदमी जो ट्यूब पे तुम बैठ के कोई तुमको खींच रहा है, उसको क्या बोल देंगे, देसी सर्फिंग। गांव समाज में ऐसा सर्फिंग होता है। और वैसा जो है पैर के नीचे लगा के समुद्र में ऐसे ऐसे तैरते हुए निकलता है, उसको बोलते हैं सर्फिंग। तो ये चारों गेम को शामिल किया गया। और ब्रेकिंग जो था पहली बार ओलंपिक खेल में लाया गया। ये जो ब्रेकिंग था, ब्रैकेट में ब्रेकिंग को पहली बार जो ओलंपिक में लाया गया, ब्रेकिंग के सामने जो पहली बार ओलंपिक में लाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे थॉमस बॉक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, थॉमस बॉक। बस इतने सा लिखो, कल से वही करेंगे, थॉमस बॉक, ठीक है, ये चीज इसको ध्यान रखो, थॉमस बॉक। तो इतना सा तुम लोग इसमें ध्यान रखो, इतना सा जी थॉमस बॉक को। अब क्या करते हैं, कल जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको करते हैं। आदर्श वाक्य मतलब जो होता है उसके आदर्श को जो प्रेरित करता है वो किया जाने वाला वाक्य। आदर्श क्या होता है, आदर्श जैसे क्या है कि जैसे कहा जाता है श्री राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, श्री राम कहता है, वो क्या थे, हमारे आदर्श थे, आदर्श थे ना। आदर्श मतलब कुछ काम को इस तरह से किया जाना जिनको क्या है, काम के माध्यम से वो अमर हो गए, काम को, उनके काम को याद रखा जाएगा, उनके कृत्यों को याद रखा जाएगा। वो सब क्या किस रूप में हम लोग जानते हैं, आदर्श के रूप में। ये जो भी अच्छा चीज होता है वो क्या होता है, हमारा आदर्श होता है। जैसे क्या है कि अशोक स्तंभ का आधार आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो उसका जो आदर्श वाक्य है, एक आदर्श वाक्य, जैसे तुम लोग को पूछा जाएगा वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, यही होता है आदर्श वाक्य। चलो अब जो है बिहार दरोगा का कल जो क्वेश्चन थोड़ा सा कर रहे थे उसमें छूटा हुआ क्वेश्चन को करते हैं। तब मंगल 12th बेसिक पे आ रहा है बिहार पुलिस बनना है, मंगल में बिहार पुलिस नहीं होगा ऐसा जवाब मत दो, बोलो कि घर में सर ऑलरेडी को बिहार पुलिस है ही, अब उससे बड़ा करेंगे, नहीं ऐसे बोलो, हाँ तो ऐसे बोलो, नहीं होगा मेरा ही क्या होता है, इंसान से अगर इंसान चाह ले तो पत्थर से पानी निकाल दे, तो तुम भी तो कोई इंसान ही हो। चलो ये हो गया था।
चलो कल को और पूछे थे कल क्वेश्चन साजन, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है बताओ। बताओ पल्लवी, कल आई थी ना, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। तुम लोग याद नहीं करते हो। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेख के अध्ययन क्या कहते हैं? अभिलेखी, पुरालेख शास्त्र, भूगोल, कार्टोग्राफी। बताओ। शिलालेख के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र। क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? बताओ बेटी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या? उपभोक्ता के अधिकारों को क्या है, अधिकारों के लिए जो है लाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन है 1982, 1986, 2002, 2005। बताओ अर्चना। 1986 में आया था। कब आया था उपभोक्ता? 1986 में कलम 1986 में आया था, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अमित्र घात तो कल मिथुन बता दिए थे। अमित्र घात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखो एक क्वेश्चन है, हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस देशों के मध्य हुआ ना? डेजर्ट साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास हुआ, ये पूछा क्वेश्चन। तो ये जो है किस चीज का विषय है? करेंट अफेयर का। जैसे देखो 7 नंबर पेज निकालते हैं। 7 नंबर, जैसे नहीं इसमें नहीं है, जैसे ये सब करेंट अफेयर में पूछा जाता है, युद्धाभ्यास जो है किनके किनके बीच में संपन्न हुआ, ये सब यहीं से आएगा। जैसे यहाँ 43 नंबर पेज, रुको तुम लोग को दिखाते हैं। देखो ये है ना, देखो इधर मंगल, वर्ष 2023-24 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, किस किस देश के बीच में संपन्न हुआ? डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है, यूएई। देखो जैसे यहाँ पे है ना भारत और संयुक्त अरब अमीरात, तो पूछा जाएगा जायद तलवार 2023 युद्धाभ्यास किसके बीच संपन्न हुआ? ऑप्शन दे देगा वहां, भारत सिंगापुर, भारत फ्रांस, भारत बांग्लादेश, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। क्या मारोगे? संयुक्त अरब अमीरात मारोगे ना। उसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा धर्म गार्जियन, है ना, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह किन दो देशों के बीच संपन्न होता है? धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में। और यह जो है अभी किसके कौन से हुआ था? थल सेना में। किसके किसके सैन्य हुआ? थल सेना, नौसेना, वायुसेना होता है, थल सेना के मध्य हुआ था। ऐसा ऐसा देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा रहा है तुम्हारे सामने बिहार दरोगा में, तो कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन बताना। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन समझे? सहायक नदी क्या होता है? जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से कहां से बहती है साजन? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, और गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से बहा गंगा नदी ऐसे से जा रहा है ना। इसमें सोन नदी आके मिल गया, ठीक है, इधर से क्या है पुनपुन नदी आके मिल गया पीछे से, उसके बाद क्या है गंडक नदी मिल गया, कोसी नदी मिल गया, तो ये सब नदी क्या हो गया? गंगा का सहायक नदी। समझे सहायक नदी क्या होता है? तो वही बिहार दरोगा में दीपक ध्यान दो, क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन बता रहे हैं, पूजा बताना। पहला है सरयू नदी,
दूसरा तमसा नदी, सी नंबर ब्यास नदी, चौथा यमुना नदी। बताओ। बताओ। बताओ आयुषी, बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन देखो पूछा गया बिहार दरोगा में, निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है ना। ऑप्शन है सरयू नदी, तमसा नदी, ब्यास नदी, यमुना नदी। बताओ। मिथुन तुम बोलो, अर्चना तुम बोलो, तुम बोलो दीपक। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री से होता है ना, ठीक है। और गंगा यमुना सरस्वती तुम लोग पढ़े हो ना, इसका संगम कहां पर है? इलाहाबाद प्रयागराज। तो वहां तो गंगा नदी में मिल ही गया ना यमुना नदी, तो यमुना नदी हुआ। अब बताओ। सरयू को ही पुनपुन नदी कहते हैं, पाप धोने वाला नदी कहते हैं, ठीक है। और यह भी जो है दक्षिण बिहार से बहता है, यह भी तो जाके गंगा में मिल ही गया। हाँ सॉरी, अयोध्या में सरयू नदी जो है ना अयोध्या में है, और अयोध्या से हो के जो बहता है ना, देखो सहायक नदी जैसे अयोध्या, ये है सरयू नदी, इधर सुल्तानपुर के पास है यहाँ पर। ये नदी और भी कहीं आके अगर मिला है तो वो जाके अंतिम रूप से गंगा में मिल जाता है, और गंगा अंतिम रूप से कहाँ जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी मिल जाती है ना। तो ये एक दूसरे को सहायक नदी ही कहा जाता है, ठीक है। सरयू नदी तो अयोध्या के तट पर है, अयोध्या उसी के तट पर है, तो सरयू भी खत्म हो गया, ठीक है। और ये क्या बोले थे अभी, यमुना नदी, ये भी खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन बचा है, जल्दी बताओ। ब्यास नदी और तमसा नदी। अब ब्यास नदी कहाँ पे बहता है बताओ? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज पढ़े हो ना। वो तो वो बहते हुए इधर बह जाता है, इधर के साइड में भी बह जाता है, तो इधर जाएगा नहीं जाएगा, ये तो नदी इधर से ही चलाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ब्यास सहायक नदी नहीं है। मिथुन ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाया करो, जो नहीं पढ़े हो, बिना नहीं पढ़े हुए भी क्वेश्चन को जब तक बनाने सीख लोगे तब जाके सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन केवल इतना होगा 100 क्वेश्चन में से जो है ना 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एकदम नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं जानते होगे, लेकिन क्या है उसको अगर दिमाग लगा के बनाना अगर सीख लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए दिमाग लगाओ कि इसको तो कुछ नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े हुए कैसे दिमाग लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पढ़ोगे ब्यास, तो वही ब्यास नदी है। जैसे ब्यास नदी परियोजना पढ़े थे ना फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में, तो वहां पे तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए ब्यास नदी कहाँ बहता है, ठीक है। अच्छा ब्यास नदी तो वही पंचनद का भाग है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है ना, तो यही का भाग है। तो इस प्रकार से क्या है, झेलम नहीं, ये ब्यास सतलज ये सब का भाग है, तो इस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देगा तुम तो नहीं आई थी, मंगल देगा, ठीक है। मंगल ध्यान दो, मंगल कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सबसे पूछेंगे, जिससे से पूछेंगे वही बताएगा। देखो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया मंगल, कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। बताओ, तुम तो रोज आ रहे हो मंगल क्लास करने, बताओ उधर से बताओ। पूजा किस में आता है? हाँ क्या पढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि और भी लिखवाए थे ना, केवल कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि है, मत्स्य है, पशुपालन है, ठीक है, ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय में क्या आता है? उद्योग या विनिर्माण बोलते हैं, ठीक है। और कृषि से उत्पन्न जो क्या कार्य क्रियाकलाप किसमें होता है? उद्योग में। और तीसरा में क्या आता है? सर्विस सेक्टर। तो कृषि जो है इसी में आता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन को लिख लेना। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस बताओ। 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर में। इसको लिखो, दिसंबर वाले में लिखो, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। लिखिए हो ब्यूटी, हाँ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो एग्रीकल्चर से बताओ, एक ही टॉपिक से मैं तो 2-2 क्वेश्चन पूछ दिया है। ये क्वेश्चन पूछते हैं पल्लवी से, ठीक है। क्वेश्चन पल्लवी बताओ,
विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ बताओ पल्लवी, विनिर्माण उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बताओ। अभी 1 मिनट पहले बताया था ना, 1 मिनट पहले बताए थे। आयुषी बताओ, आयुषी अभी 1 मिनट पहले बताए थे, बोल। रुको रुको, बताओ आयुषी। अभी जस्ट बताए थे, प्राथमिक का भी चर्चा किए थे, द्वितीय का भी, तृतीय। मंगल तुम बताओ। प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। अभी बाहर जाओ, स्कूटी लाए हो? नहीं लाए स्कूटी? स्कूटी लाते तुम उसे 1 किलो रसगुल्ला मंगवाते, सबको खिलवाते। गलत जवाब जो दिए हो। हम बताओ साजन। साजन बात द्वितीय। ब्यूटी तुम्हारा क्या कहना है? द्वितीय है कि प्राथमिक है? कैसे द्वितीय है? तुम्हारा क्या कहना है? पूजा तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा अर्चना? ठीक है। अभी जैसे मंगल देखो, अभी तुरंत बताए थे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब किस में आता है? और तुरंत बताए थे कि विनिर्माण उद्योग, ठीक है। कृषि से जो है, जो प्रोसेस करके करते हैं वो सब उद्योग में करते हैं, और वो किसके अंतर्गत आएगा? अभी तुरंत बताए थे ना, तुम्हारे कॉपी में लिखवाए भी हैं। इतना दिन आए उसी पढ़ा है, खोलो जल्दी। पंचवर्षीय योजना और वो निकालो, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र लिखी हो। देखो प्राथमिक दिखाओ जल्दी, कॉपी में दिखाओ कहाँ है। तुम लोग एक तरफ से पढ़ती जाओ, फिर से बोलती जाओ। बताओ, दरोगा में तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन देखो ऐसे आता है और तुम लोग गलत करके आ जाओगे। देखो तो, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र लिखी हो। देखो देखो कितना अच्छा, तुम लोग नोट्स बना रही हो। पूजा तुम्हारी फ्रेंड है ना ब्यूटी, इसको बोलना कि तुम फोटो भेजो हमको व्हाट्सएप पे, और तुम क्या करोगे सबको। देखो कितना अच्छा से बनाई है, देखो लिखी भी है। देखो लिखी है, प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन किया था। यह किसमें है? प्राथमिक। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, मत्स्य पालन क्या आता है? किसमें? प्राथमिक में। फिर द्वितीय का देखो चर्चा कर रहा है। द्वितीय क्षेत्र में आयुषी तुम्हारे कॉपी मिला? अब बताओ, मेरा मिस्टेक है इसमें? मेरा मिस्टेक तुम्हारा मिस्टेक? बताओ, तुम नहीं आई जिसमें किसका मिस्टेक हुआ? ऊपर से नहीं आई तो ये ना कि फ्रेंड से हम ले ले, कल की पढ़ को जरा दिखाओ, फोटो खींच लें, घर में लिख लें। देखो लिखा हुआ है, जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा है ना। देखो पूछ रहा है, द्वितीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण के द्वारा क्या था, अन्य उत्पादों में परिवर्तन किया सकता है। तो इसी में हम लोग लिखवाए हुए थे, निर्माण, विनिर्माण, ये सब किसमें है? देखते हो कितना सुंदर देखो नोट्स बनाई है। तुम लोग को भी ऐसे बनाना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। तो यही देखो क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। और 3 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद तुम लोग को देंगे छुट्टी। मिथुन तुमसे क्वेश्चन है, ऊर्ध्वापतन किसे कहा जाता है? ऊर्ध्वापतन किसे कहा जाता है? वेरी गुड। ठोस से, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन था ऊर्ध्वापतन, ठीक है। सब्लिमेशन किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस। केवल इतना याद रखना है, कहीं है ठोस से सीधे गैस, देख रहे हैं ठोस से सीधे गैस, मार देंगे डी। देखो सही हो गया है ना। तो देखो दरोगा क्वेश्चन देखो मिथुन बना रहा है सही, क्योंकि बहुत मेहनत करता है। तुम लोग करते हो? बताओ। अभी देखो, अभी सेकेंड ईयर में देखो दरोगा क्वेश्चन बना रहा है सब एकदम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूल अधिकार का उल्लंघन करता है? मूल अधिकार दिया हुआ है ना, कहां से? यूएसएसआर से लिया गया था। पहले मूल अधिकार की संख्या कितना था? एक है मूल अधिकार, एक है मूल कर्तव्य। बताओ। तो हम लोग को भाग 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है, एक बार जाके घर में मूल अधिकार को पढ़ के आना। देखो पूछा गया है दरोगा क्वेश्चन, कौन कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? ठीक है, पहला, न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना।
अगर जो है जैसे वेजेस तय किया गया एक दिन में 400 मजदूर को देंगे, ठीक है, तो वही बोला है न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, ठीक है। अगला है पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना। अगला है रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना। और अगला है भाषण तैयार करना। कौन सा वो है मूल अधिकार का उल्लंघन है? जैसे रात में क्या है 10 बजे के बाद गाना वाना बजाना, डीजे बजाना, ये सब क्या है मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। तो डीजे बजाना को बंद कर देंगे अगर, तो वो तो क्या है मूल अधिकार का उल्लंघन जो है क्या है मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। अगर रोक लगा देंगे तो मूल अधिकार सुरक्षित रहेगा। भाषण तैयार करना ये भी क्या है मूल अधिकार का क्या हिस्सा है। न्यूनतम मजदूरी जो है क्या है देना, यह भी मूल अधिकार का। पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना क्या है मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, ठीक है। तो सिरा में क्या होता है विपरीत प्रवाह होता है। यही क्वेश्चन था। एक तुम लोग को रीजनिंग का जो है देते हैं पिक्चर वाला, उसके बाद वो करेंगे। बन पाएगा जी रीजनिंग तुम लोग से अभी? अच्छा इसे ही मन से ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा कह रहा है विषम संख्या चुने, कल समझाए थे ना क्या होता है विषम संख्या चुने। ये क्वेश्चन जो है इससे भी उसी से ए बी सी डी तुम्ही से पल्लवी, ठीक है। इसमें से विषम संख्या कौन है बताओ? इनमें से विषम संख्या कौन है? दीपक इसमें विषम संख्या कौन? तुमको दिख भी नहीं रहा होगा। दीपक देखो दिख रहा है क्या? इसमें से विषम संख्या कौन है? 60 है, 84, 108, 110। बताओ साजन इसमें विषम संख्या कौन है? मंगल बताओ विषम संख्या कौन है? विषम मतलब अलग संख्या कौन है? सम होता मतलब समान, विषम मतलब अलग। देखो जल्दी बताओ समय तुम लोग का होते जा रहा है। हाँ अच्छा तुम्हारा कहना है 110। तुम्हारा पल्लवी क्या कहना है? तुम्हारा पूजा पूछेंगे भी क्या कहना है तुम्हारा? तुम्हारा मंगल तुम्हारा सिंपल क्या कहना है? बी नंबर, ठीक है। तुम्हारा क्या कहना है ब्यूटी? हैं डी नंबर। तुम्हारा क्या कहना है? सब सही समय। विषम मतलब अलग कौन सा होता है, ठीक है। सब तीन समान बताओ। आयुषी पूजा बताओ कौन विषम है? सम बसम में नहीं, मतलब इसको इस रीजनिंग के टर्म में कहा जाता है अलग संख्या कौन है जो कि तीनों से अलग है। अर्चना बताओ। हैं अच्छा ठीक है, कौन बताया था जवाब दिया था? तुम देते हैं जवाब। हाँ दीपक, दीपक कैसे दीपक वो 110?
हाँ, 2 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। तब 2 से क्या है कि 55 बार में 110 कट गया। मंगल तुम्हारा क्या करना है? तुम्हारा आयुषी, तुम्हारा शिवरानी, 12 का टेबल पढ़ो। 12 से 5 बार में 60, 12 सते 84, बर्नमा 108। और ये क्या है? रीजनिंग में इस तरह से चलता है, कोई सबसे अलग होता है, ठीक है, इस तरह से तुम लोग करोगे। तो चलो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, कल से फिर जो है करंट अफेयर इस प्रकार से चलेगा अगले वर्ष से। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या बोले मिथुन? ये बुक वहां पे देखना ना, क्या नाम है सर?